हूँ रिद्धि कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक यूनिक वीडियो आपके लेकर के आई हूँ। अगले 7 दिन के लिए यानी कि 24 फेब से लेकर के 1 मार्च के बीच में एक ऐसा योग बनने जा रहा है, एक ऐसा प्रभावी कंजक्शन बनने जा रहा है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बड़े लेवल पर हमें परिवर्तन होने वाले हैं। उस योग का नाम है त्रिग्रही योग, यानी कि 3 ग्रह का योग एक जगह पर। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 3 ग्रह का योग बहुत जगह होता है, हमारे नटल चार्ट में मिल जाएगा, अक्सर ट्रांजिटिंग में होता है। लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ क्या है, यूनिक चीज़ क्या है और क्यों, इसके बारे में आपको इतना ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि ये जो एक जॉडियक में होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये इस योग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तीनों ही जो ग्रह हैं वो एक ही नक्षत्र में भी जा रहे हैं, यानी एक ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। तो 7 दिन का जो समय है, कल माघ की पूर्णिमा है, तब से शुरू होने वाला है, और 1 मार्च यानी 7 दिन का जो फर्क है। अब कौन कौन से ग्रह हैं, कौन सा जॉडियक है और कौन सा ये नक्षत्र है, इसके पीछे काम कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। सूर्य, सैटर्न एंड मरकरी, तीनों ही प्लैनेट जो है एक्वेरियस में है, एक्वेरियस जॉडियक में एक साथ इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिटिंग लेवल पर है, ठीक है। उसके अलावा एक्वेरियस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न, वो तो खुद ही उसके अंदर ट्रांजिट कर रहा है। उसके अलावा इन तीनों का इफेक्ट जो आ रहा है हम तक एक्वेरियस की वजह से, एक जोड़े पे है तो एक्वेरियस की तरफ से आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो राशि में प्रभावित कर रही है। अब बात करते हैं उस नक्षत्र की कि जिसमें तीनों प्लैनेट जा रहे हैं। वो नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। पर्टिकुलर एक जोड़ियक में, पर्टिकुलर एक नक्षत्र में जैसे ही कोई प्लैनेट्स काम करते हैं, ट्रांजिटिंग करते हैं या होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उस नक्षत्र का हम पर असर आता है थ्रू दैट प्लैनेट्स। इस समय शतभिषा नक्षत्र की थोड़ी पहले बात करते हैं, उसके बाद मैं वापस इस जगह पे आऊँगी। शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं। शतभिषा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है राहु, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है ना कि एक फोर्स हमें फील होगा, एनर्जी फोर्स की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि तीनों ही प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र के अंडर इस वक्त आ रहे हैं अगले 7 दिनों के लिए। शतभिषा नक्षत्र का प्लैनेट राहु है, उसके जो देवती है और गॉड है वो वरुण है, जो कि वाटर या ओशियन जो होते हैं ना, पानी, उनके देवता माने जाते हैं। वो बारिश के, वाटर जो भी एलिमेंट्स होता है। उसके अलावा इसका जो सिंबल है दैट इज ए एम्प्टी सर्कल, खाली सर्कल। रेगुलरली वो चीज़ गोल घूमती चली जाती है, एक सर्कल पूरा गोल ही घूमेगा और वो खाली भी है, भरा हुआ नहीं है। तो ये इस तरह के इसके अंदर सिंबल्स हैं सारे। राहु इसका प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं राहु की पूरी इसके में इन्फ्लुएंस आती है, राहु का इफेक्ट इसमें आता है। अब बात करते हैं थोड़ा एक्वेरियस की। एक्वेरियस जो जॉडियक है वो है 11th हाउस को दिया गया है कालपुरुषा कुंडली। उसके अलावा देने का भाव है, आपकी कंप्लीट डिजायर्स ऑफ योर लाइफ सिमट करके आ जाती है एक्वेरियस में। 11th हाउस दिया गया है इसको, यानी कि आपकी जितनी भी डिजायर्स है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, इमेज की हो कि मैं इतना बड़ा फेमस हूँ, आपका प्रसिद्धि के लिए हो, आपके नेटवर्क के लिए हो, या आपके देश में क्या आपकी आई कैन से ना कितना आप काम करते हैं, या लोग आपको कितना आदर सम्मान देते हैं, एक आपकी आई कैन से शख्सियत कैसी है, उन सब के लिए ये एक्वेरियस साइन बताया गया है। उसके अलावा आप दूसरों के लिए कितना करके चलते हैं, परोपकार कितना है आपके अंदर, वो सारा एक्वेरियस साइन आपको बताता है। तीनों प्लैनेट सूर्य, सैटर्न एंड मरकरी, तीनों ही एक्वेरियस में और शतभिषा नक्षत्र में अगले 7 दिन के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है इस समय एक्वेरियस में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। एक मैजिकल इन्फ्लुएंस, एक मैजिकल फोर्स ऑफ द एनर्जी, एक मैजिकली चीज़ें बदलने का इस वक्त समय है। और वो भी ऐसी, या तो कुछ चीज़ें खो जाएंगी, खत्म, क्योंकि ओशियन है, वरुण है, या फिर कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और या फिर कुछ चीज़ें हमें ऐसे इन्फ्लुएंस करेगी कि हम उन चीज़ों तक चलते चले जाएंगे। एक्वेरियस साइन आपके कहाँ पर है और राहु इस समय आपके कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ये इस अगले 7 दिन में आपके पास रिजल्ट्स आने वाला है। सारे जोड़ी साइन के मैं फटाफट बताने वाली हूँ। वीडियो लंबा भी बन सकता है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है। कभी कभी कुछ होता है ना कि ये 4 दिन में मेरी ज़िंदगी बदल गई, 5 दिन में मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो अगले 7 दिन में भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, और राहु इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में। इस समय आपका मन बहुत ज़्यादा करेगा कि मैं विदेश चला जाऊं, विदेश से अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। आपकी सारी जितनी भी वो ना कि शक्ति, वो आपके 12th हाउस के थ्रू आएगी। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा भी इस समय आप करेंगे। विदेश से संबंध बड़े लेवल पर आपका बनने वाला है।
आपकी कमाई की बात कर लूँ, अभी कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लूँ, या फिर मैं आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से भी अच्छे लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिले। इस समय बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, जिसका कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि 11th हाउस आपका इस वक्त एनर्जेटिक हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस अच्छे लेवल पर आ रहा है और राहु 12th हाउस में है। इस समय आपकी स्पिरिचुअल यात्रा भी स्टार्ट हो सकती है, विदेश से संबंध अच्छा बन सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए समय है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का एडिक्शन या किसी भी तरह का लॉस ना हो जाए, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अग्रेसिव नेचर को या जल्दीबाजी के नेचर को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, टॉरस वालों की ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। इस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई अच्छे लेवल का जॉब मिले, प्रमोशन मिले, या ऐसी आपको कंपनी से ऑफर मिल जाए जहाँ कि आपका पैसा बढ़े, सडनली मल्टीप्लाई हो जाए पैसे का, कि अरे मैं सोच ही नहीं सकता कि इतना पैसा इस तरह का पैकेज का मुझे ऑफर आ सकता है। अगर आप जॉब में भी है, सॉरी बिजनेस में भी हैं, तो आपको सडनली गेन होने की तैयारी है। अपनी कम्युनिकेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाइए। उसके अलावा कहीं ना कहीं अथॉरिटी लेवल से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है इन योर जॉब, इन योर करियर। एक बहुत ही अच्छा समय है, फादर फिगर से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। उसके अलावा यू फील वेरी स्टेबल नाउ कि मैं इस जॉब में आ गया, मैं इस जगह खड़ा हो गया और मेरी ये कमाई है। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। सतर्क कहाँ रहना है, किसी भी तरह का नेटवर्क या कमाई कोई निगेटिव प्लेस से तो नहीं आ रही है। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब ना हो जाए। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, इस समय आपके लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाएंगे, यू फील वेरी कनेक्टेड विद द गॉड। उसके अलावा इस समय आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि आपकी किस्मत आपके साथ है। कहीं ना कहीं यू फील वेरी फोर्सफुली कि मेरी किस्मत मुझे बिल्कुल, अरे वाह ये भी हो गया, ये काम भी हो गया, रह गया था ये भी हो गया। गवर्नमेंट की बात कर लूँ, आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, आपकी जॉब बिजनेस की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, या आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या आपके आइडियाज़ की बात कर लूँ जिसके लिए आप ब्रेक करके बैठे हुए थे काफ़ी समय से। उसके अलावा इस समय सडनली आपको लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं मकान से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। किस्मत बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। स्पिरिचुअल पावर में रहिए, भगवान की आराधना कीजिए, फादर फिगर का इन्फ्लुएंस में रहिए। उसके अलावा इस समय आपको बहुत सडनली कोई बहुत बेटर गुड न्यूज़ मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, या फिर हो सकता है कि आपको करियर में कोई बड़ा इंक्रीमेंट मिले, या सडनली आपको मनचाहा करियर मिल जाए, या सडनली आपको कोई ऐसी जगह पे काम मिल जाए, या ऐसी जगह आपका नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए जिसको कि आप काफ़ी समय से चाहते थे। राहु जहाँ होता है ना, इंसान वहीं भागता है जिंदगी भर। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इलीगल या कोई निगेटिव प्लेस पे आप जॉब अप्लाई ना करें, या वहाँ पर ज्वाइन करने से पहले सोचें। किसी भी तरह का नया अगर काम कर रहे हैं रिगार्डिंग और करियर, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। बी स्पिरिचुअल, भगवान की आराधना कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी भी इंसान पर विश्वास मत कीजिए आंख बंद करके, स्पेशली जब मैं बात कर रही हूँ आपके वर्क प्लेस की, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में, कहीं ड्यूटी है। बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। आपके लिए थोड़ा सा समय क्रिटिकल आपको लग सकता है। सडनली आपको लगेगा कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, या फिर कहीं लगेगा कि आपकी जो एफर्ट्स है ना, कि जो मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, उसमें आपको लगेगा कि वहाँ पे वो रिप्लाई नहीं आ रहा है। थ्रू द डेस्टिनी, यानी किस्मत और आपका कर्म, दो चीज़ें लाइफ में होती है। तो कर्म आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आपको किस्मत सपोर्ट नहीं दे रही है, ऐसी फील आपको इस समय आ सकती है, क्योंकि ये तीनों ही प्लैनेट्स आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन उन्होंने बना रखी है। एक्वेरियस आपका 8th हाउस में है, और राहु आपका इस वक्त है 9th हाउस में। कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन वाली फीलिंग आएगी कि मेरी किस्मत मुझसे क्या चाहती है, या मैं इतने कर्म कर रहा हूँ तो किस्मत सपोर्ट नहीं दे रही है। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका भाग्य बंद है, या आपका भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। उसके अलावा आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होगी, यानी नॉट नेगेटिव, आई कैन से कि आपको लगेगा कि भगवान भी मेरा नहीं सुन रहा, भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। 8th हाउस है, सडन कोई भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो सोच समझ कर चलिए, अपना दिमाग को सही तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि राहु का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इस वक्त आपको आ रहा है। बात करूँ कैंसर वालों की, आप वैसे ही बहुत इमोशनल इंसान है, सेंसिटिव इंसान है। कहीं भी कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं, चाहे करियर की बात कर लूँ, चाहे आपके इन्फ्लुएंसेस की बात कर लूँ, आपके मनी मैटर की बात कर लूँ, रिलेशन विथ योर
फैमिली की बात कर लूँ, या फिर मैं आपके खर्चों की बात कर लूँ, सब चीज़ों को आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपको आपके मित्रों या आपकी कुछ, अगर आप यात्रा की करने की सोच रही थी या कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को चेंज करने की सोच रहे थे, तो भी सोच समझ करके आपको चलना पड़ेगा। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी जितनी भी ताकत या एनर्जी है वो लाइक आपको लगेगा कि एक होल में जा रही है, मतलब यू फील नॉट गुड, पाताल लोक जैसी फीलिंग आपको इस समय आ सकती है। तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें, रिस्क ना लें इस समय आप किसी और ईश्वर पे भरोसा कीजिए, ईश्वर आपके साथ में, डोंट वरी अबाउट इट। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। आपके समय तो बिल्कुल वो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई वाला जो सीन है वो होने वाला है, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और बाकी जो तीनों प्लैनेट्स हैं आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। त्रिग्रही योग आपके 7th हाउस में इस समय बन रहा है और उसमें आपका 1st हाउस का लॉर्ड भी शामिल है। इस समय क्या हो रहा है आपके साथ कि राहु जब 8th हाउस में आता है ना, तो आपको सडन गेन देता है। चाहे मनी की बात कर लूँ, चाहे आपकी लाइफ की चेंजिंग एरिया की बात कर लूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी बदलती है और एकदम सटाक से बदलती है, वो चीज़ें आपको लगेगी और उसके अलावा आपको वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर सिंगल है तो शादी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। उसके अलावा राहु की वजह से इस समय आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती है जिनका आप सिर्फ सपना ही देखा करते थे। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी वेरी गुड टाइम। लेकिन आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह की निगेटिव एक्टिविटीज़ में आप शामिल ना हो। दूसरों को हार्म करने वाला काम आपको नहीं करना है, अदरवाइज टाइम इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। लियोज वालों की बात करें, बहुत अच्छा समय। इमेज इन द सोसाइटी आपकी बहुत हाई लेवल पर बढ़ने वाली है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए त्रिग्रही योग बन रहा है आपके 6th हाउस में। कहीं ना कहीं आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर और उसकी वजह से आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ सकती है। बट एक मैं पहले बट लगा दूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, मुझे नया जॉब चेंज करना चाहिए या मुझे लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें चेंज करनी चाहिए रिगार्डिंग मेरे करियर, रिगार्डिंग मेरा जॉब या रिगार्डिंग माई कर्मास, तो इस समय आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि राहु आपके इस वक्त 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके इमेज इन द सोसाइटी या फिर आपकी बारे में लोग क्या सोचते हैं उसमें कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना आ जाए, ठीक है। लेकिन समय अच्छा है अगर आप सीरियसली लेते हैं अपने जॉब को। उसके अलावा अपने पार्टनर के साथ में इस समय आपको बहुत प्यार से बात करनी है, अपने पार्टनर को बहुत प्यार से रखना है, या फिर किसी भी तरह का नया पार्टनर बनाना, अपने पार्टनर को डिच करना या फिर मल्टीपल लेवल पे जाना, इस समय आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी दुश्मनी बड़े लेवल पर हो सकती है। चाहे मैं बात कर लूँ गवर्नमेंट की, चाहे बात कर मिल सकती है आपकी स्टेबिलिटी, चाहे बात कर लूँ आपकी कम्युनिकेशंस की। आपका 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको इस समय बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। हाउ यू टॉक विद अदर्स, कौन लोग आपके आसपास हैं, किन लोग साथ आप कम्युनिकेशंस करते हैं, सारी बातों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी गुड। सबसे बड़ी बात है कि आपको हाउ टू टॉक, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेटिव रहिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपने जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दैट इज़ अ वन थिंग फॉर यू, दैट्स ऑल। बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। टाइम इज़ फैंटास्टिक, नो डाउट। इस समय राहु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और तीनों प्लैनेट्स का जो योग बन रहा है, त्रिग्रही योग की बात कर रही हूँ, वो बन रहा है आपके 5th हाउस में। नई अपॉर्चुनिटीज, इमेज इन द सोसाइटी और उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी एंड हाउ यू इनहेंस टू द अदर्स, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह से इस समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है, क्योंकि तीनों ही प्लैनेट्स आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, गवर्नमेंट की तरफ से बात कर लूँ, कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, आपके अर्निंग ऑफ द सोर्स की बात कर लूँ, इस समय आपका पैसा बढ़ना या आपको किसी भी तरह से बहुत अच्छा मनी या कोई इनकम सोर्सेज स्टार्ट हो जाना कैन बी पॉसिबल। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू। अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। उसके अलावा थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह का ईगोइस्टिक बिहेवियर आपको नहीं करना है। राहु आपके 6th हाउस में है, इस समय आपको आपकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह का एडिक्शन लेते हैं, खाने की बात करूँ या पीने की बात करूँ, उसको अवॉइड कीजिएगा, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। उसके अलावा अपने बैंक बैलेंस को थोड़ा सिक्योर करना पड़ेगा, किसी भी तरह की ऐप या किसी भी तरह के सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको लॉसेस ना हो जाए, माइंड इट। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, त्रिग्रही योग बन रहा है। इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप नया घर बनाने की सोच रहे थे, घर से रिलेटेड गुड डील आपको इस समय मिल सकती है। अपने घर को डिफरेंट तरीके से रिनोवेट करवा सकते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको आई कैन से ना कि सुंदर बना सकते हैं या उसको एक लग्जरी लेवल पे बड़ा बना सकते हैं।
खर्चा भी कर सकते हैं। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। उसके अलावा घर से कोई जॉब स्टार्ट करना, घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना कैन बी पॉसिबल। टाइम अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने इंट्रोवर्ट नेचर से आपको लेकिन बाहर आना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय बेकार की डेटिंग या बेकार लोगों के साथ उठना बैठना या ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जिनकी इमेज इन द सोसाइटी अच्छी नहीं है, प्लीज़ अवॉइड इट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको आपकी इनकम में थोड़ा लॉस फील हो, लेकिन इस समय आपकी स्टेबिलिटी फॉर योर होम टाउन एंड फॉर योर होम बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इस समय मन चाहे जॉब की तरफ भी आप जा सकते हैं। टाइम इज़ वेरी गुड, यू फील गुड, यू फील वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ। अब बात करती हूँ मैं सजिटेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं तीनों प्लैनेट 3 नंबर में, यानी कि 3rd हाउस में। इस समय आपको थोड़ा सा आपकी मित्र मंडली की तरफ से या सपोर्ट सिस्टम की तरफ से थोड़ी सी घबराहट आपको फील हो सकती है, या आपको लगेगा कि लोग आपको जो यूज़ करके छोड़ रहे हैं, या आपको कहीं कहीं लगेगा कि जिन लोगों को आप बहुत बिलीव सिस्टम में चल रहे थे या जो लोग आपके अपने थे, सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, आपके फादर फिगर की बात कर लूँ, आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, आपके जॉब बिजनेस की बात कर लूँ, जहाँ फील करते वहाँ मेरी स्टेबल पर्सन, वहाँ पर सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें हिल रही, आप इल्यूजन में जी रहे थे और वो चीज़ें आपको सामने निकल करके आ सकती है। आंख बंद करके किसी भी तरह का नया फ्रेंडशिप सर्कल में जाना, फ्रेंड सर्कल में जाना, नए मित्र बनाना या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर साइन कर देना या अपना जॉब बदलना या बिजनेस बदलना, इस बात का आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। नए फैसले ना लें आप एंजाइटी में आके या इन्फ्लुएंस में आके या फिर एक इल्यूजन में आकर के। इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना। जो ऑलरेडी से चल रहा है उसे संभालिए, रिलैक्स रहिए। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए 2nd हाउस में त्रिगुण योग बन रहा है और राहु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट इस समय कर रहे हैं। इस समय आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट वो इल्यूजन लेवल पर आपको फील हो सकती है। 2nd हाउस में त्रिगुण योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज आपके घर में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी फील हो रही है। अब मैं जो हूँ अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरा बैंक प्लेसेस गुड है, मेरा फूड अच्छा है, मैं हेल्दी हूँ, मेरी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है और वो ठीक बात भी है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु की वजह से हो सकता है कि ये इल्यूजन की स्थिति आपको हो या कहीं आपको लगे कि नहीं, ये जो मेरा सोच था ये अब आपको क्लियरिटी के साथ सामने आ जाए, क्योंकि राहु है वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आपकी इमेज इन द सोसाइटी भी खराब होने की तैयारी हो सकती है, स्पेशली जब आप किसी के साथ बात करते हैं, स्पेशली जब आप अपने मित्रों के साथ उठते बैठते हैं, स्पेशली जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। आपके एफर्ट्स किस लेवल पर काम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ सीखने के लिए जाएं, हो सकता है कि आप कोई नए एफर्ट्स करें रिगार्डिंग योर लर्निंग प्रोसेस की बात कर लूँ। अगर कॉलेज स्टूडेंट तो नए कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कोई क्रिएटिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई विदेशी जाने की सोच सकते हैं, विदेश भी जाने का भी सोच सकते हैं घूमने फिरने के लिए। कैन बी पॉसिबल। मित्रों के लिए बहुत ज़्यादा इल्यूजन में इस समय रहेंगे, बट अपने बैंक प्लेस को भी आपको संभालना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा ना हो जाए। इल्यूजन से बाहर रहिए, कुछ मित्र आपको परेशान कर रहे हैं। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। आपको तो 1st हाउस में ये बन रहा है। 1st हाउस में जब आता है और आपका असेंडेंट लॉर्ड खुद सेटन है, इस समय हो क्या रहा है आपका, और राहु आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आ रही है, वो है कि मेरे घर से मेरी क्या रिलेशनशिप है, उसके अलावा मुझे कौन सा खाना खाना चाहिए, उसके अलावा मेरी पर्सनैलिटी में कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ, उसके अलावा मुझे मेरी अपने आप को किस तरह से एनहेंस करना है, एक्सप्लोर करना है, उसके अलावा मैं अपना बैंक प्लेस कैसे भरूँ। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में इस समय बिल्कुल सेट होकर के बैठी हुई हैं बिकॉज ऑफ द राहु का इन्फ्लुएंस इस समय आ रहा है। चाहे बात कर लूँ आपके फादर से सपोर्ट सिस्टम हो, आपकी स्टेबिलिटी हो, आपका जॉब बिजनेस हो या आपका कम्युनिकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, उन सब चीज़ों का आपको यूज़ ही किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करनी है। अपनी पर्सनैलिटी को बहुत हाई लेवल पर चेंज करेंगे और करेंगे भी, यू वांट टू डू दिस थिंग। लेकिन राहु है, ये आपको सिर्फ थोड़ा क्षणिक ही आराम देगा, इसलिए अपने दिमाग में बड़े आइडिया करना या उनको इम्प्लीमेंट कर देना, बड़े रिस्क ले लेना। आपके करियर की बात कर लूँ, रिलेशनशिप विद योर फादर की बात कर लूँ, रिलेशनशिप विद योर गवर्नमेंट की बात कर लूँ, या आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या आपके प्रारब्ध कर्मा की बात कर लूँ, इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इल्यूजन में आकर के बड़े आइडिया करना, बड़ी चीज़ों को सोच करके उसको इम्प्लीमेंट कर देना अवॉइड इज। अब हमारी बात कर रही हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो रहा है। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय कि ये सब ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में और आपके राहु ट्रांजिट कर रहा है 1st हाउस में। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जीना है, इट्स माई लाइफ। वो एक होता है ना, इट्स माई लाइफ, वो जो एक सॉन्ग सुनते हैं कभी, उस तरह की आपकी सिचुएशन इस समय हो रही है।
हाई लेवल का खर्चा करना, हाई लेवल का एडिक्शन में जाना। मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीनी है, ना मुझे फादर की सुननी है, ना गवर्नमेंट की सुननी है। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर मुझे काम करना है, बिकॉज इट्स माई लाइफ। इस तरह का कुछ टेम्परामेंट स्पाइसेस वालों को इस समय फील हो सकता है, बिकॉज राहु सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस एंड ऑन योर हेड। और राहु के हिसाब से ही आप बात कर रहे हैं, राहु के हिसाब से आप सोच विचार कर रहे हैं। तो 12th हाउस जो है लॉसेस का खाना है, बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है और आपका दिमाग ही उसको एक्टिव कर रहा है। हाई लेवल का लॉस हो सकता है। इनकम टैक्स का ध्यान रखिए, फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा खर्चा करना, एडिक्शन में चले जाना या किसी भी तरह के दोस्तों के साथ मित्रता कर लेना, अपनी स्टेबिलिटी को हिला देना या अपने करियर को लेकर के रिस्क ले लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए वेरी गुड ट्रांजिटिंग, नॉट ए वेरी गुड योग, स्पेशली फॉर द पाइसेस पीपल। इसमें आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है और फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह के लॉसेस आपको हो सकते हैं। तो सोच समझ कर थोड़ा चलिएगा, फटाफट से रिस्क ले लेना बहुत इल्यूजन में आकर के या इन्फ्लुएंस होकर के, इस बात को थोड़ा, और मल्टीपल लोगों के साथ मिलना जुलना, अवॉइड दिस थिंग्स। अब ये छोटा सा मेरा वो वीडियो था फॉर नेक्स्ट 7 days, मैंने अपने सभी के लिए बनाया है। समय ऐसा है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ एनर्जी वी फील, तो कुछ ऐसे फैसले ना ले लें जो कि आपको प्रॉब्लम करें, क्योंकि तीनों ही ग्रहों के ऊपर असर जो डाल रहा है उस प्लेनेट का नाम है राहु और वाटर साइन जो है वरुण। इसलिए कहीं ना कहीं पानी जो होता है ना, छलावा होता है, ठीक है। अगर आप समुद्र को देखते हैं तो बड़ा छलावा होता है, अंदर क्या क्या है हमें पता नहीं है। तो रहस्यमय दुनिया में आपकी एंट्री होने वाली है अगले 7 दिनों के लिए। तो थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िए, अपने कदम को सोच समझ करके प्रोग्रेस की तरफ जाइए। आपको लगेगा कि हाँ ये प्रोग्रेस होगा, मैं जो सोच रहा हूँ सच है, बट राहु इल्यूजन का कारक होता है, तो माइंड इट। छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।